बहुत आज बहुत सारा कंटेंट है और खासकर जो मुस्लिम भाई मेरे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जरूर देखें एक नया शिगुफा आ रहा है, नया शिगुफा उस पर आएंगे। लेकिन नए शिगुफे से पहले अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। बिहार चुनाव, नचनिया कहने पर सम्राट चौधरी से भिड़ गए खेसारी लाल यादव, दिया करारा जवाब। जरा सुनवा दीजिए, सुनवा दीजिए मिस्टर सम्राट चौधरी को। पल्ला गो पल्ला तो पल्ला सो, और वो आजकल खेसारी लाल को यहाँ भेज दिया। अब देखिए इन लोग के पास तो सब उम्मीदवार हार गया। सीएन गुप्ता जी पहले हरा दिए थे सबको, तो कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। इसका मतलब जब नेता नहीं बचते हैं किसी पार्टी में तो नाचने वालों को बुलाया जाता है। जरा एक लूप है, विजुअल फोटोग्राफ्स कुछ हैं वो दिखा दीजिए, दिखाइए, दिखाइए फटाफट दिखाइए। हाँ, ये देखिएगा कंगना रनौत है। ये कहीं पे कौन भजन मंडली में आपने देखा है क्या? हेमा मालिनी है। कहीं कीर्तन करते हुए देखा क्या? स्मृति ईरानी है। कहीं इनको आपने भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी करते देखा क्या? ये निरहुआ है, आजमगढ़ से जो है सांसद बनाया था। ये रवि किशन है, बार बार रवि किशन को योगी आदित्यनाथ मंच पर बेइज्जत करते हैं। ये मनोज तिवारी है। ये लोग रिमोट से, ये मिथुन चक्रवर्ती हैं, डिस्को डांसर, ये डिस्को डांसर हैं। ये वो शायद गांगुली हैं, रूपाली गांगुली या कुछ ऐसे नाम है। ये शेखर सुमन है। ये लूप आप देखते रहिए, इन सब को अरे क्या है ये? आशीष, इसमें कुछ हाँ, नाम नहीं है। इसमें सनी देओल नहीं है, इसमें धर्मेंद्र नहीं है, धर्मेंद्र नहीं ये है। सब हाँ, धर्मेंद्र नहीं है, सनी देओल नहीं है। ये तमाम लोगों को कौन बनाया था? और विनोद खन्ना इसमें नहीं है, कौन बनाया था? ये कौन? तो इन्होंने आज सम्राट चौधरी ने निरुआ को गाली नहीं दी, ये तमाम बीजेपी के सांसदों को गाली दी है कि ये नचने वाले हैं। हमने तो इनको कलाकार कहा, हमने तो कभी नाचने वाले नहीं कहा इनको। आज निरुआ ने बता दिया, आज सम्राट चौधरी ने बता दिया कि उनकी पार्टी कितनी बैंकरप्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है केंद्र में, इनके पास चुनाव में उम्मीदवार नहीं है, तो ये नाचने वालों को लेके आते हैं। ये सम्राट चौधरी की बात भाषा से बोल रहा हूं मैं आपको, उनके शब्द दोहरा रहा हूं मैं आपको। मैं नहीं मानता, मैं इनको कलाकार मानता हूं, मैं इनको नाचने वाला गाने वाला नहीं मानता। वो एंटरटेनर है, जैसे केसरिया भी एंटरटेनर है। लेकिन सम्राट चौधरी की ये बौखलाहट है कि केसरिया उधर क्यों गए, इनके पास क्यों नहीं आए। बीजेपी में आते तो नेता हो जाते। इन्होंने तो क्रिकेट वालों को भी नहीं छोड़ा, वो गांगुली को भी खड़ा कर दिया था यहाँ पे। गांगुली बोलते वो हमारे यहाँ मयूर विहार से एक सांसद उनने खड़ा कर दिया था, वो भी प्लेयर था। ये गौतम गंभीर को खड़ा कर दिया था। ये तो किसी को नहीं छेड़ते। ये तो अब मुझे बताओ, जब ये लोग कहते हैं कि भाई सभी राजनीतिक दलों ने एक्टर्स का यूज किया है, दक्षिण भारत में तो एक्टर्स ने पार्टियां बनाई हैं, वो बहुत बड़े मोबिलाइजर है। लेकिन दक्षिण में यदि वो मोबिलाइजर इसलिए नहीं है कि लोग उनके फैन हैं, वो इसलिए कि जितना पैसा कमाते हैं उतना लोगों पे खर्चा करते हैं। फ्लैन क्लब्स के अपने एम्बुलेंसेस है, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड देते हैं। हमारे हिंदी इंडस्ट्री में जो मुझे नाम याद है वो नाना पाटेकर एक ऐसे हैं कि जो बहुत अपने पूरे, जो अपनी जितनी इनकम है उसका 60 to 70% वो समाज सेवा के लिए खर्चा करते हैं। खासकर जो किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं, उनके विधवा और उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा खर्चा करते हैं। सलमान खान, मैं आपको बता दूं, सलमान खान की भी एक खासियत है, सलमान खान भी बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। ये बहुत कुछ एक्टर्स है, लेकिन वो राजनीति में नहीं है, वहां राजनीति में एक्टर्स है। तो आपको जब इन्हीं नचनिया वालों को, जब आप बैठते हो, रजनीकांत को आप नचने वालों कहोगे जब उसके साथ बैठोगे तो? जयललिता का समर्थन मांगते हुए शर्म नहीं आ रही थी आप लोगों को? क्या वो एक मुख्यमंत्री एक नाचने वाली हो गई? एनटीआर ने पूरा विपक्ष चलाया था, समझ शर्म आनी चाहिए इनको। क्या वो नाचने वाले थे? ये सम्राट चौधरी वगैरह, ये इस राजनीति को श्राप है। सार्वजनिक जीवन के लिए ये अवांछित व्यक्ति लोग है। ये दे आर द पॉलिटिकल क्रिमिनल्स, मैं बोलता हूं इनको। राजकीय
गुनहगार हैं ये लोग, और क्योंकि इस राजनीति को जितना गंदा कर सकते हैं उतना गंदा करने वाले ये गंदगी है राजनीति की, कि जो इस सोच के साथ बोलते हैं। और ये भी नहीं, खेसारी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि ये अश्लील गाने गाए हैं। भाई साहब, रिमोट से लहंगा उठाने वाले आपके सांसद हैं। रिमोट से लहंगा उठाने की कला, शायद वही हुनर देख करके मोदी और अमित शाह ने उनको कहा आइए, क्योंकि ये कला, भाई अमित शाह ने कहा था अजित पवार आप भाई जेल से आए। यदि वो अश्लीलता है तो कंगना रनावत की कुछ कुछ फिल्मों के जो शॉट्स है वो क्या भाजपा की संस्कृति है? नहीं नहीं, रिमोट से लहंगा उठाने वाला सांसद बना दिया, रिमोट से लहंगा सांसद बना दिया। अब इससे अश्लील क्या होगा जो रिमोट से लहंगा उठा दे रहा है? अभी उतने नहीं, अब आते हैं जब अश्लील तक बात आई है, जरा सुनवाइए। जीवेश मिश्रा, ये बहुत चर्चित विधायक है, मंत्री है, दवा घोटाले में नाम है, सुनिए जरा इनको। आप बलुआ से आकर, आप सहरसा से आकर, सुपौल से आकर जाले पर दावेदारी करिए, कब्जा करिए। जाले की माँ, जाले में एक बच्चा पैदा नहीं किया जो चुनाव लड़ सके कांग्रेस पार्टी से। आप वहां से आके यहाँ दावेदारी करिए तो आप ठीक है। और भाजपा का कोई बच्चा जो है, ब्राह्मण का बेटा, अगर बेनीपुर का लड़का आकर के अगर प्रभारी बन जाए जाले में, तो आपको के पेट में दर्द हो रही है। ये सब का हिसाब होगा, घबराइए मत। हम तो चाह रहे थे कि मेरे खिलाफ आप चुनाव लड़िए, दिल से मैं चाह रहा था। आपकी राजनीति इस बार खत्म ही होने वाली है, लिख कर रख लीजिए ये बात। ये ऋषि मिश्रा जो ललित नारायण मिश्रा के पोते हैं, वो चुनाव लड़ने आ गए, तो ये आदमी कह रहा है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ने लायक कोई बच्चा नहीं पैदा किया जाले की मां ने। मतलब जाले जो विधानसभा क्षेत्र है वहां की किसी भी, ये गाली वहां के लोगों को नहीं दे रहा है, ये गाली बनारस के तमाम माओं को दे रहा है कि क्या ये बनारस के मां ने कोई बीजेपी से लड़ बना नहीं। मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ आपको आशीष जी। हालांकि बनारस ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, तो क्या इसी की भाषा में मैं बोलूं तो बनारस की मां ने कोई बच्चा नहीं जना जो बीजेपी से उम्मीदवार बनी। आपको इनने तो बिहार का ही उम्मीदवार दिया, आपने तो गुजरात से लिया। पूरा उत्तर प्रदेश में कोई मां नहीं जनी बच्चा, ये कहें हम। अरे हम एक संस्कारी परिवार से हैं, हमारी अपनी माँ को नहीं दूसरे की भी माँ को उतना ही इज्जत देना, ये हमारे माँ ने सिखाया है हमको। ये इनके माँ बाप ने दिए हुए संस्कार बोल रहे हैं इसके मुंह से, ये नहीं बोल रहा, इसकी गलती नहीं है, इसके माँ बाप ने दिए हुए संस्कार है। ये गाली है मातृशक्ति को। आज 10-10 हजार रुपए में आप मातृशक्ति खरीदना चाहते हैं ना, इस 10,000 के साथ ये फ्री में गालियां आ रही है। मतदाताओं को समझना चाहिए, फ्री में है ये, वो एक पे एक फ्री, 10,000 पे 10 गाली फ्री। ये गाली है मातृशक्ति को। सवाल पूछ रहे हैं हमने कोई गलत नहीं पूछा। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी मां नहीं जिसने बनारस के लिए कोई उम्मीदवार नहीं दे पाया इसी के भाषा में? या बनारस में है? इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ, अरे इसने तो कम से कम बिहार का दिया, आप तो गुजरात से ला रहे हो। क्या हुआ? क्या अब गांधीनगर में किसी मां ने बच्चा नहीं जाना जो बीजेपी का उम्मीदवार बने? आपको आडवाणी जी को लेके जाना पड़ा। कहूं मैं ये बात, मध्य प्रदेश के अटल जी लखनऊ में लड़ते हैं, कहूं मैं ये बात, शर्म आनी चाहिए। कम से कम किसी के बारे में बोलते हुए जरा अपने अतीत में झांको। लेकिन आशीष, पढ़ने लिखने का इन लोगों का काम नहीं है, ठीक है? इन लोगों का काम है गाली देना। मैंने कहा ना कि कई बार 4 दुश्मन इंटेलिजेंट हो ज्यादा अच्छा है, 2 मूर्ख दोस्त भी आपको रोज बेइज्जत करवा सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की फौज है जो सुबह से शाम उनको गाली दिलवाते हैं, सही बात है, सुबह से शाम तक गाली दिलवाते हैं। अभी मैंने कहा था कि अभी जो मुस्लिमों को लेकर के एक नया शिगुफा छोड़ने के लिए बीजेपी को स्क्रिप्ट दी गई है नेताओं को दिल्ली से, उस पर आएंगे।
उससे पहले जरा केतकी सिंह है, यूपी की विधायक है। ये विजुअल हम साथ में इसलिए दिखा रहे हैं कि क्या ये सब बौखलाहट में उल-जलूल हरकतें कर रहे हैं? जरा देखिए वीडियो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं अगली खबर पर। ये वीडियो देखिए केतकी सिंह का। चलाइए भैया। ये पग क्या है? मिथिला का शान है। सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है। बताइए, मिथिलांचल में पाग जो पगड़ी होती है वो उसका ताज है, सम्मान। वो उसको फेंक के करिए कि ये मिथिलांचल का सम्मान नहीं है। मिथिलांचल में 60 सीट है और इतना आक्रोश है मिथिलांचल में, इससे इतना आक्रोश है कि 60 सीट पर भारी पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये भी इंटरनेशनल एंटायर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है ना। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पग की इज्जत नहीं है। ये जो सर पे पग रखते हैं ना आशीष, ये पग इज्जत है। सर पे जिसके रखे जाते हैं उसको इज्जत दी जाती है। पग से बड़ा कोई नहीं है। राजस्थान में रियासतें कट गई पग के चक्कर में। जब बहुत बेटी का बाप बहुत संकट में आ जाता है तो फिर अपनी पग उतार के कहता है अपने दामाद को या अपने ब्याही को, ये पग मैं तेरे चरणों में रखता हूं, मेरी बेइज्जती मत कर। पग अस्मिता है, पग संस्कृति है। पग पहनने वालों से भी बड़ा है, क्योंकि पग सर पे आने से ही आपकी इज्जत है। जब आपको बोला जाता है कि ये पुणे की पगड़ी, प्रधानमंत्री के सर पे पुणे की पगड़ी जब रखी जाती है तो ये प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ता है उससे कि पुणे ने भी आपको सम्मानित किया पग रख के। कल कोई कहे कि ये पग की क्या औकात है, प्रधानमंत्री इसका सम्मान है, तो थू है ऐसे व्यक्ति पे। और मैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी बता देता हूं, पग हर एक मराठों की भी एक पगड़ी होती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सिरोपेश था, वो गलती से किसी नेता को पहनाया गया महाराष्ट्र के एक गांव में, इन्हीं दो गुजरातियों में से किसी एक को। हंगामा मच गया महाराष्ट्र में। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भी वही पहनाने का प्रयास किया, तो देवेंद्र फडणवीस ने उस पग को ऐसा दंडवत किया, बोला ना ना इतना पाप मत करिए, छत्रपति शिवाजी की है, ये पग सर पे धारण करने के लिए शिवाजी ही बनना होगा। आप अपने उम्मीदवार को इतना बड़ा करते हैं कि पग को आपने नीचे फेंक दिया। ये सम्मान, ये उत्तर प्रदेश से आके वहां मिथिलांचल वालों को बताएगा कि आपका सम्मान कौन है। कौन है? हाँ। जिसका बाप सेल्फी खींचने के लिए पैसा लेता है, ये सम्मान है? सम्मान नहीं है।